जल्दी जल्दी आया करो क्लास में ताकि जल्दी से स्टार्ट हो क्लास। चलो, पेज नंबर 201। पहला ही टॉपिक पाठ योजना है। तो पाठ योजना से क्या अभिप्राय है, पहला पैराग्राफ मार्क कर लेना कि भाई जब अध्यापक जो है उसको कुछ पढ़ाना होता है और उसमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीजें जब वो लिख लेता है, तैयार कर लेता है क्लास में घुसने से पहले, ठीक है, उसको पाठ योजना कहा जाता है। सबसे नीचे महत्व दे रखे हैं, 6 पॉइंट महत्व के मार्क कर लेना शुरुआत के, कि बच्चों में इंटरेस्ट आता है, टीचर जो है परिश्रम करता है, ठीक है, पाठ योजना से चीजें पढ़ाना आसान हो जाता है, कोई भी टॉपिक जो है वो छूटता नहीं है, सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाता है ये सब। आवश्यक गुण में 7 पॉइंट लिख देना शुरुआत के, ठीक है, कि टीचर एक्साइटेड रहता है, बच्चों के नीड्स के हिसाब से लेसन प्लान बनता है, टीएलएम्स वगैरह का यूज कर लेता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाता है, अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। पाठ योजना के प्रकार दे रखे हैं, इकाई पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना। इकाई पाठ योजना मैंने आपको बताया था यूनिट लेसन प्लान होता है, जब हम यूनिट्स को मंथली बांट लेते हैं, जैसे कि भाई अप्रैल में मैं यूनिट 1 करूंगी, मार्च में मैं मई में मैं यूनिट 2 करूंगी, जून में छुट्टी पड़ जाएंगी, जुलाई में यूनिट 3 कर लूंगी, अगस्त में यूनिट 4 और सितंबर में एग्जाम आ जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इकाई पाठ योजना बता देना है, इसके आधार पढ़ लेना, इसकी उपयोगिता मार्क कर लेना, 1-2 पॉइंट्स बस मार्क कर लेना, ठीक है। फिर दैनिक पाठ योजना वही जो आपके डेली लेसन प्लान्स होते हैं कि रोज मैं क्लास में जाके क्या कराऊंगी, कैसे कराऊंगी, वो तुम्हारा दैनिक पाठ योजना होता है, ठीक है। दैनिक पाठ योजना की आवश्यकता मार्क कर लेना, इसके महत्व मार्क कर लेना, 3-4 पॉइंट डाल देना इसके महत्व में, वही महत्व है जो पाठ योजना के महत्व अभी बताए थे, ठीक है, सेम वही महत्व तुम्हारे दैनिक के रहते हैं। पेज नंबर 204 पे आओ, पाठ योजना के सोपान। सोपान में बेटा जो तुम्हें स्टेप्स बताए थे कि पाठ योजना कैसे लिखते हैं, वही लिखना है कि पहले भाई आप वो लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, ठीक है, फिर विषय, फिर उपविषय, कितना समय, कौन सी सामग्री यूज हो रही है, क्या उद्देश्य है, प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चों की, भूमिका हटा देना, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन आपका, संशोधन करना, पुनरावृत्ति करना, गृह कार्य, जो जो स्टेप्स लेसन प्लान में बताए थे वो सारे स्टेप्स आपने लिख देने कि इसमें हम ये लिखेंगे, इसमें हम ये करेंगे, ठीक है। फिर आपकी पाठ योजना मैंने बता रखी है कैसे बनानी है, कोई भी सब्जेक्ट हो सेम वैसे ही पाठ योजना बनाइए जैसे मैंने आपको बताई है। इसके बाद आ जाओ, पाठ योजना सारी आगे छोड़ के आगे आओ, पेज नंबर 243 पे आओ। श्लोक उच्चारणस्य विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। श्लोक उच्चारण से विधि से आप क्या समझते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन जो होती है आपकी उसको कैसे सही किया जाए, प्रोनाउंसिएशन करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, उसको कैसे सुधारा जाएगा, उच्चारण के ऊपर है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं तो हम बोलते टाइम हमें ये ध्यान देना होता है कि जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, संस्कृत में श्लोक होता है, ठीक है, उनकी जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सही होनी चाहिए। सुंदर मंत्र, गीत, श्लोक जो भी है, ठीक है, उन्हें कंठस्थ करना चाहिए और उनको जो है अच्छे तरीके से अपने मुंह से निकालना चाहिए। तो इसके अंदर आपके क्या दोष आते हैं, उच्चारण दोष देखो। पहला वर्ण लोप, कि भाई वही है कि किसी वर्ण का अनुचित रूप से हम लोप कर देते हैं, जैसे परमात्मा है तो उसे परमात्मा लिख दिया, ठीक है। स्वर भक्ति, जैसे स्कूल है, स्कूल को स्कूल लिख दिया, ठीक है, कोई और स्वर जोड़ दिया जबरदस्ती में। आगम, आगम में जैसे हो गया कि अधूरे शब्दों को आपने पूरा बना दिया, जन्म है, जन्म का आपने जन्म कर दिया, ठीक है। वर्ण विपर्य, वर्ण विपर्य, उच्चारण के समय वर्णों का क्रम उलट जाने से यह दोष उत्पन्न होता है, जैसे लार को राल लिख दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इनके ये जो बोल्ड में सब हेडिंग है वो याद करो, आपको अगर सिर्फ पॉइंट्स याद आ रहे हैं बेटा तो आप सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स लिखते जाना, ठीक है। फिर जैसे कि हिस के स्थान पे दीर्घ की मात्रा लगा देना, छोटी की जगह पे बड़ी मात्रा लगा देना, अनुनासिक और अनुस्वार का भेद ना समझना, ठीक है। उसके बाद जैसे ब और व, इसमें फर्क ना समझना, वानर का बानर कर देना, ठीक है। फिर तुम्हारा य का ज कर देना, यजमान को जजमान कर देना, है ना। फिर जैसे का गा कर देना, काक का काग कर देना, प्रकट का प्रगट कर देना, लब्दू का लब्दू कर देना, गधा का गधा कर देना, बलाघात कब ऊपर जाना है कब नीचे आना है ये नहीं आता है, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट पेज पे 244 है,
उच्चारण शिक्षण कैसे सिखाया जाता है बच्चों को, तो भैया अनुकरण विधि से, यानी नकल से। पहले मैं करके दिखाऊंगी, फिर बच्चे मेरी तरह वैसे ही बोलेंगे। आवृत्ति विधि होती है, आवृत्ति विधि में दूषित उच्चारण पाए जाने पे टीचर जो होता है उसको शुद्ध करता है, बार बार प्रैक्टिस करवाता है बच्चे की। ठीक है, तो आवृत्ति यानी प्रैक्टिस। अवरोध विधि जो होता है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी बोलने से उच्चारण जो होते हैं वो अनक्लियर हो जाते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। तो ऐसे शीघ्र उच्चारण करने वाले बच्चों को शीघ्र बोलने से रोका जाना चाहिए। अवरोध यानी एक ठहराव लाना चाहिए, उनके बोलने में एक रुकावट आनी चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी जो बच्चे बोलते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाती है, तो उनको एक सिखाना है कि बेटा किस तरीके से आपको तसल्ली से बोलना है, कहाँ जहाँ कॉमा आ रहा है, पूर्ण विराम आ रहा है, वहां पे आपको एक ठहराव लेकर आना है, अवरोध करना है। ठीक है, पूर्णता विधि, कुछ बच्चे जो होते हैं पूरे पूरे शब्द नहीं बोलते, उनके अंश बोल के ही रह जाते हैं। ठीक है, तो उनको पूरा कराना है विद्यार्थी को, मतलब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के वो जो उच्चारण है, शब्द है, उनको पूरा बुलवाए। ठीक है, फिर उच्चारण सुधार के उपचार दे रखे हैं, तो उपचार में यही है कि टीचर जो है भाई ध्यान से सुने बच्चा क्या बोल रहा है, हाथों हाथ उसको ठीक करे। अनुकरण, जो गलत उच्चारण है उसकी इमिटेशन ना करे बच्चा। ठीक है, अभ्यास कार्य करवाइए, बच्चे को गद्य पद्य शिक्षण करवाइए। ये 4 पॉइंट डाल देना। फिर 245 पे 7 8 9 10 11 12 13 14 डाल देना। ठीक है, शारीरिक दोष होने पे उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए। बच्चों में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। बच्चों को उच्चारण के जितने भी तत्व हैं उनका ज्ञान कराइए, श श व ब। ठीक है, क ग, इन सब में फर्क बताइए बच्चों को। बच्चों को बताइए कौन सा वर्ण जो है उसकी आवाज कहाँ से निकलती है। बलाघात के बारे में, विराम के बारे में, मात्रा के बारे में, गति के बारे में बच्चों को सही से पढ़ाइए। ओके, फिर पद्य की पाठ योजना आ जाती है बेटा। पद्य होती है तुम्हारी कविताएं। ठीक है, तो पद्य में पद्य शिक्षण के सोपान दे रखे हैं, इसमें भी वही सोपान लिखने हैं। प्रस्तावना यानी कि पहले आप प्रिपरेशन करोगे, फिर उद्देश्य कथन आपका यानी स्टेटमेंट ऑफ एम आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर पेज नंबर 246 पे अनुवाचन। अनुवाचन यानी कि आप बच्चों को एक श्लोक बोल के सुनाओगे, बच्चा आप उसके बाद वो श्लोक बोलेगा। व्याख्या, आप उस श्लोक का अर्थ समझाओगे। सौंदर्य, आप उस श्लोक के सौंदर्य भाव को बच्चों को समझाओगे। मौन वाचन, बच्चों को बोलोगे कि चुपचाप आप उस श्लोक को पढ़े। आवृत्ति, बच्चों को रिपीटिशन कराओगे, प्रैक्टिस कराओगे। पुनरावृत्ति, बच्चों से दोबारा से पूछोगे। ठीक है, और फिर होमवर्क दे दोगे। पद्य शिक्षण के संबंध में क्या सुझाव होने चाहिए कि कविता जो होती है बेटा इसका संबंध दिल से होता है, तो बच्चों को इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसकी भाषा में मिठास होना चाहिए, इसमें डक्टिलिटी होनी चाहिए यानी तन्मयता होनी चाहिए कि इसका जो आकार है वो बदल सके। ठीक है, इजी होनी चाहिए, व्याकरण पे ज्यादा बल नहीं देना है पद्य में हम। ठीक है, शब्दार्थ संबंधी व्याख्या पे अधिक ज्यादा बल नहीं देना है। ठीक है, गा कर इसको सिखाना है, कंठस्थ कराना है, स्वस्वर वाचन में बच्चों को इसको पढ़ाना है। ओके, अब आपकी पद्य शिक्षण की पाठ योजना दे रखी है, इनको रीड कर लीजिएगा एक दो को। फिर आ जाइए पेज नंबर 251 पे गद्य पाठ योजना। गद्य पाठ योजना में भी आपने वही जो पाठ योजना के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा है बेटा वही गद्य पाठ योजना में लिख देना है सेम। पाठ योजना का महत्व, आवश्यक गुण, ठीक है, प्रकार, पाठ योजना के आधार, उपयोगिता, बिल्कुल रिपीटेड है, ये वही चीज है जो अभी पीछे सबसे पहले वाले में पढ़ा था। दैनिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना के महत्व, विशेषताएं, सोपान, ठीक है, सब रिपीटेड है ये। अब आ जाओ पेज नंबर 260 पर, व्याकरण पाठ योजना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान काल में व्याकरण शिक्षण संबंधी क्या व्यवस्था है। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्याकरण जो है इसी के जरिए से जो है हम बच्चे की जो भाषा है उसको शुद्ध कर पाते हैं, उसको सही कर पाते हैं। और व्याकरण जो है इसे बचपन से पढ़ाया जाता है, स्कूल के अंदर से ही इसको शुरुआत कर दी जाती है और इसको जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी लेवल होता है वहां तक लेके जाना चाहिए ताकि बच्चों की भाषा जो है वो शुद्ध हो जाए। व्याकरण शिक्षण के 5 स्टेप्स दे रखे हैं बेटा। प्रस्तावना, प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों से उनके प्रीवियस नॉलेज को पूछना है कि वो क्या जानते हैं। फिर प्रस्तुतिकरण में प्रेजेंट करना है जो मैं पढ़ाऊंगी उनको। ठीक है, फिर पुनरावृत्ति के अंदर मैं रिपीटिशन करवाऊंगी, रिकैपिचुलेशन, कक्षा कार्य, क्लास वर्क करवाऊंगी, गृह कार्य दूंगी। सुझाव क्या है व्याकरण शिक्षण के कि भाई व्याकरण के नियमों पे ज्यादा बल नहीं देना है।
शुरुआत में, प्राइमरी क्लासेस में, ठीक है। फिर जब आप उसमें माध्यमिक क्लासेस में आते हो 6 to 8 में, तो आगमन और निगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव विधि का इस्तेमाल करना है। मौखिक के साथ साथ ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा जाना चाहिए, ठीक है। आगमन और निगमन विधि दोनों का प्रयोग होना चाहिए, हायर क्लासेस में भी। सहयोग विधि, प्रयोग विधि, इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। व्याकरण के उद्देश्य सामने रख कर पढ़ाए जाने चाहिए, और टीएलएम यूज होने चाहिए, श्रव्य दृश्य साधन, ठीक है। व्याकरण शिक्षण के प्रमुख बिंदु क्या है? तो व्याकरण जो होती है वो हमारी पाठ्य सामग्री में तालमेल बिठाती है। परिभाषा, पारिभाषिक शब्दावली, जो हमारी वोकैबुलरी है, नियम, इनको कंठस्थ करने पे बल देती है। जो अशुद्ध शिक्षण है, ठीक है, गलत उच्चारण जो हमने सीखे हैं उसको ठीक करती है। दृश्य श्रव्य साधन की व्यवस्था हो जाती है, ठीक है, ये बता देना। फिर व्याकरण की एक पाठ योजना पढ़ लेना किसी भी एक टॉपिक की। फिर आ जाओ 270 पेज पे सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण बेटा जो हिंदी में बताया था कि ये 36 मिनट का होता है, 6 6 6 6 6 12 6 6 ऐसे ये बटा होता है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। 272 पे इसकी परिभाषाओं के आधार पर वो मार्क कर लेना। 273 पे इसके महत्व मार्क कर लेना कि ये महाविद्यालयों में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है, ठीक है। इस पे एक ही स्किल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चों की संख्या कम होती है, पढ़ाने की जो अवधि है वो भी कम होती है, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं हो पाता, डिसिप्लिन जो है वो खत्म नहीं होता, डिसिप्लिन रहती है क्योंकि कम बच्चे रहते हैं क्लास के अंदर। कक्षा कक्ष की जटिलताओं को कम करती है, निरंतर प्रशिक्षण होता रहता है। ये सारे पॉइंट डाल देना। इसके बाद अब आ जाओ सीधे आप पेज नंबर 283 पे आओ बेटा। 283 एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये फ्लो चार्ट आप सूक्ष्म शिक्षण में बना के आ सकते हो, ठीक है। ये पहले पाठ योजना बनानी है, फिर पढ़ाना है, फिर फीडबैक लेना है, फिर दोबारा पाठ योजना बनानी है, फिर दोबारा पढ़ाना है, दोबारा फीडबैक लेना है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 289 पे आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है? पाठ प्रस्तावना कौशल, देखो पहले तो इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, लिखो इस कौशल का मुख्य कारण, इस कौशल का मुख्य कारण छात्रों को पूर्व ज्ञान के आधार पर, रिकॉर्डिंग में से सुन लेना, ठीक है। इस कौशल का मुख्य कारण छात्रों को पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास कराना होता है। इसमें प्रश्न पूछने की विधि को प्रमुखता दी जाती है क्योंकि प्रश्नों से छात्रों की मानसिक ज्ञान जागृत होता है। इस कौशल में 4 से 5 प्रश्न पर्याप्त होते हैं। उदाहरण 4-5 क्वेश्चन। इसी को बेटा पाठ प्रस्तावना कौशल जो है, स्टेटमेंट ऑफ एम, मतलब इसके अंदर आपने 4-5 क्वेश्चन पूछने हैं और लास्ट क्वेश्चन पे स्टेटमेंट ऑफ एम देनी है। तो ये जो कौशल है ये क्या है कि आपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है, फिर उसको न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करना है। तो प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए आपने 4-5 सवाल पूछने हैं और आखिरी सवाल जो होगा उसको ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ एम दोगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आपने पहला पॉइंट जो दे रखा है पूर्व अनुभवों का उपयोग, तो यहाँ पे करना है पूर्व ज्ञान से प्रश्न और कथनों को संबंधित करना, कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है वो निकाल के लेकर आनी है, ठीक है। सेकंड, उचित प्रविधियों और तकनीकों का उपयोग, यानी कि आपके जो टीएलएम्स वगैरह मटेरियल्स है, सहायक सामग्री है, इनका सही इस्तेमाल करना। तारतम्य बनाए रखना, तारतम्य यानी कि एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है बच्चों में और अपने आप में, ठीक है, एक फ्लो बना के रखना है, ठीक है। शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार, वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब आपने बोलना भी है और आपके जेस्चर्स भी होने चाहिए, क्लास में मूव करना है, हाथ चलाने हैं, फेस पे एक्सप्रेशन होने चाहिए। प्रस्तावना की अवधि,
प्रस्तावना में ये ध्यान देना है कि ना तो ज़्यादा समय लगे ना बहुत छोटी हो, ठीक है। अवधि इतनी होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड रहे, मोटिवेटेड रहे। बच्चों में रुचि अभिप्रेरणा पैदा करने की क्षमता, तो शिक्षक में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वह बच्चों के अंदर रुचि और अभिप्रेरणा पैदा कर सके। इनके बिना विद्यार्थी नए पाठ को पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। इतना डालना है इसमें, ठीक है। फिर 291 पे व्याख्या कौशल आ जाता है, वही आपका लेक्चर मेथड जो होता है, ठीक है। इसमें आपने शुरुआत का पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ बता देना है कि व्याख्या का अर्थ पाठ की कठिन बातें, जिज्ञासा, इनको सुलझाना, भावों को अलग अलग करके सरल रूप में विद्यार्थी के समक्ष रखना होता है। एक्सप्लेन करना कि पाठ कह क्या रहा है। फिर बोल्ड में लिखा है व्याख्या कौशल एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष किसी संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, विचार या प्रनिमय को सरल एवं बोधगम्य अंडरस्टैंडेबल वे में प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक उसमें परस्पर संबंधित क्रमबद्ध सार्थक कथनों की भलीभांति प्रयोग करता है। बच्चों को समझाने के लिए जो तरीका यूज करता है उसको व्याख्या कौशल कहते हैं। इसमें पेज नंबर 293 पे आओ। व्याख्या कौशल के घटक, पहला उपयुक्त प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, ठीक है। इसमें क्या करना है कि प्रारंभ करते समय टीचर जो है बच्चों को शिक्षण कौशल के अंतर्गत अपने प्रारंभिक कथनों द्वारा स्पष्ट कर देता है कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। व्याख्या सेतुओं का प्रयोग, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए वो एक पुल बनाता है, एक ब्रिज बनाता है जिसमें वो चीजें कनेक्ट करता चला जाता है, ठीक है। जैसे कि चूंकि, इसलिए, एक और, तो दूसरी और, क्योंकि, ताकि, ये जो वर्ड होते हैं ये क्या है, कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस जोड़ता चला जाता है ताकि एक ब्रिज बनता चला जाए दो बातों के बीच में, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, कि वो कंजंक्शन यूज करता चला जाता है ताकि, मैंने ताकि वर्ड यूज किया। आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना, तो टीचर जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों को मार्क कराएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझाएगा। विद्यार्थियों का बोध परीक्षण, बच्चों को कितना समझ आया उनसे सवाल पूछ के इस बात को समझेगा। निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग, ठीक है, यानी कि कंक्लूजन, बच्चों से कहेगा कि जो मैंने आपको समझाया है उसका कंक्लूजन दो, समरी दो, दोहराव करो। अब आ जाओ 295 पेज पे। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, बेटा इसके पास लिख लो अन्वेषणपूर्ण, ये खोजपूर्ण की जगह पे अन्वेषणपूर्ण लिखा हुआ आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। अन्वेषणपूर्ण, तो अन्वेषणपूर्ण मतलब होता है खोजना, ढूंढना, इंक्वायरी करना, डिस्कवरी करना। तो 296 पे बोल्ड लेटर में लिखा है शिक्षक द्वारा सही प्रश्नों का पूछा जाना, उनमें संबंध बनाए रखना, सही दिशा में प्रश्न पूछना, पूरी कक्षा में प्रश्नों का समान विभाजन करना, प्रश्नों द्वारा ही विद्यार्थियों को अधिगम या सीखने की ओर प्रेरित करना, इन सभी कार्यों को खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। बच्चों से सवाल पूछना, ठीक है, सही सवाल पूछना, सवालों को बांटना बच्चों के बीच में, सवालों से बच्चों को सिखाना, ये खोजपूर्ण है, ताकि बच्चे उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो खोज करेंगे, ठीक है। इसमें पारकर का कथन है, बेटा इसको मार्क कर लो, प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है, ठीक है। इसीलिए खोजपूर्ण शिक्षण कौशल परिभाषित किया जा सकता है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने, उन प्रश्नों में तारतम्य स्थापित करने, सही दिशा में प्रश्न पूछने, कक्षा में सामान्य रूप से प्रश्नों को विभाजित करने जैसे कार्यों के कौशल को खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछना जिनसे बच्चे कुछ डिस्कवरी करें, खोज करें। इसमें इसका महत्व डाल देना, ठीक है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, टीचर बीच बीच में सवाल पूछता है, आवश्यकता के अनुसार बच्चों की अंडरस्टैंडिंग समझ आती रहती है। कठिन प्रश्न के उत्तर देने के लिए बच्चे जो है वो विचार करते हैं, उनकी थिंकिंग बेटर होती है। विशेषताओं में स्पष्टता डाल देना, क्लैरिटी होनी चाहिए, संक्षिप्तता यानी ब्रीफ होने चाहिए, सरलता यानी ईजी होने चाहिए, चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग होने चाहिए, तर्कपूर्ण लॉजिक होना चाहिए। फिर खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक नीचे दे रखे हैं, तो इसमें अनुबोधन डालना या प्रोत्साहन, तो अनुबोधन से मतलब है प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आकर किसी व्यक्ति को क्रिया करने में सहायता देना, इनडायरेक्टली हेल्प करना किसी की, ठीक है। फिर पेज नंबर 298 पे विस्तृत सूचना प्राप्ति,
तो जो बच्चे अधूरे आंसर्स देते हैं, ठीक है, उससे निपटने के लिए टीचर जो है तकनीक का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे। विद्यार्थी को जो भी विद्यार्थी अपूर्ण उत्तर देता है, अधूरा उत्तर देता है, उसमें सुधार लेकर आए। ठीक है, इसके लिए टीचर जो है उचित प्रकार से प्रश्न को तैयार करे, पूछे, बच्चों से अपने उत्तर में उस वांछित सूचना या जानकारी का समावेश कर सके, उसे सही और पूरा उत्तर प्राप्त हो सके। फिर थर्ड पॉइंट, पुनः केंद्रण मार्क कर लेना कि टीचर जो है तकनीक का प्रयोग करके दोबारा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सही उत्तर को और अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने पे बल देगा। पुनः निर्देशन, टीचर जो है अगर बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो दोबारा निर्देश देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा और फिर दोबारा उनसे जवाब पूछेगा। ठीक है, फिर आओ पेज नंबर 299 पे बोर्ड प्रयोग, श्यामपट। श्यामपट कौशल का क्या अर्थ है? तो भाई श्यामपट पे जब हम लिखते हैं तो बच्चों को पता चलता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बोर्ड पे लिखते चले जाते हैं और बच्चों को उसको कॉपी में उतारने में आसानी होती है। ठीक है, बोर्ड लाइन में लिखा है, श्यामपट का उचित, सही, विविध पूर्वक उपयोग पाठ को प्रभावशाली बनाने में बहुत सहायक है। आपकी क्लास जो है इफेक्टिव लगती है जब आप बोर्ड पे लिख लिख कर पढ़ाते हो। ठीक है, पेज नंबर 300 पे आ जाओ, श्यामपट कौशल के घटक। तो जो श्यामपट पे आप लिख रहे हो बेटा, अक्षर वो क्लियर होने चाहिए, लास्ट सीट वाले बच्चे को भी दिखाई देने चाहिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे जो कार्य आप लिख रहे हो वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, साफ, डेट, होमवर्क, बच्चों की अटेंडेंस, ठीक है, विषय, ये सब लिखना चाहिए। अक्षर शब्द जो है वो ढंग से बनाने हैं आपने। ठीक है, अक्षरों का आकार बच्चों की संख्या के हिसाब से होना चाहिए, इतने बड़े होने चाहिए कि लास्ट सीट वालों को भी नजर आए। विषय से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है, रेखा चित्र बनाने हैं, जहाँ पे भी डायग्राम्स, इलस्ट्रेशंस की ज़रूरत है वो आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर बनाने हैं। ठीक है, रंगीन चौक जो होती हैं उनका इस्तेमाल करना है डायग्राम्स वगैरह के लिए। फिर 302 पे श्यामपट पे सावधानियां, तो भाई जब आपका काम हो जाए तो ब्लैक बोर्ड को रब कर दो। ठीक है, उसको एक रोज छुट्टी के टाइम गीले कपड़े से साफ करो। ठीक है, श्यामपट पे लाइट ढंग से आनी चाहिए, क्या बोलते हैं, पर्याप्त मात्रा में चौक, रंगीन चौक होने चाहिए क्लास के अंदर, झाड़न यानी डस्टर होना चाहिए। श्यामपट पे लिखते टाइम आपने एक साइड खड़े होकर लिखना है, पीठ आपकी बच्चों की तरफ नहीं जानी चाहिए, चौक को दबा के नहीं लिखना है। ठीक है, या अगर चौक लिखने से असुविधा हो रही है तो उसका एक भाग तोड़ के फिर लिखना चाहिए। लिखे हुए शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे आपने पढ़ लेने हैं। फिर 304 पे आओ, उदाहरण सहित दृष्टांत यानी उदाहरण कौशल, एग्जाम्पल दे के पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें बोर्ड वाली लाइन मार्क कर लो जो बोल्ड दे रखी है। फिर इसके उद्देश्य कि भाई जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो हमारा पाठ रुचिकर बनता है। ठीक है, बच्चे जो है वो इजीली समझ पाते हैं, अमूर्त से मूर्त का ज्ञान दे पाते हैं उदाहरण की मदद से। ठीक है, फिर इसमें उपागम मार्क कर लो इसके। अशाब्दिक साधन, अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल, जिसमें आप अपने जेस्चर्स वगैरह यूज करके, चार्ट वगैरह यूज करते हो। ठीक है, तो इसमें वास्तविक कोई चीज लेके चले जाना, मॉडल लेके चले जाना, चित्र लेके चले जाना, ये नॉन वर्बल हो गया। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। 306 पे शाब्दिक, शाब्दिक यानी वर्बल एग्जाम्पल, वर्बल में आप बच्चों को मुंह से बोल के उदाहरण दे रहे हो। ठीक है, कोई चित्र है उस पर शब्द बताने के लिए कह रहे हो, कंपैरिजन करने के लिए दे रहे हो, कहानी बनाने के लिए दे रहे हो, ये आपका वर्बल साधन हो जाएगा। फिर पेज नंबर 308 पे उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के घटक। तो घटक क्या है भाई, उदाहरण जो है वो सिंपल होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, टॉपिक के हिसाब से होने चाहिए, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए उचित माध्यम का चयन होना चाहिए कि कौन से माध्यम, यानी चित्र से दिखाओगे, चार्ट से दिखाओगे, मॉडल से दिखाओगे। ठीक है, उदाहरण करते टाइम जो है इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल होना चाहिए, उदाहरण में रोचकता होनी चाहिए, बच्चों को मजा आना चाहिए, ऐसे उदाहरण होने चाहिए। 310 पे आ जाओ, कथा संवाद।
कथा तुम्हारी कहानियों की तरह होती है बेटा। पेज नंबर 311 में इसकी विशेषताएं मार्क कर लेना बस, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो कथाओं में कथानक होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट होता है, भाषा होती है, शैली होती है। ठीक है, कथानक क्रमबद्ध होता है, पशु पक्षी और मानव के पात्र होते हैं इसमें। मनोरंजन के साथ साथ नीति और सदाचरण की शिक्षा मिलती है, विकास होता है, व्यवहार कुशल बनाने में मदद करता है, धर्म अर्थ काम इन सब की प्राप्ति होती है, देश भाषा की पाठन शैली होती है। ठीक है, संस्कृत कथाओं द्वारा सांसारिक ज्ञान की वृद्धि होती है। ये सारे डाल देना इसमें। इसके बाद 316 में नाटकानी, हिंदी में जो नाटक किया था बेटा उसी के ऊपर है। काव्येषु नाटकम रम्यम। ठीक है, तो नाटक क्या होता है भाई, साहित्य का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, नाटक जो है नट धातु से बना है, ये याद रहे तो लिख देना। फिर नीचे देखो, मार्क करो सबसे नीचे, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र, ये 1 मार्क में आएगा तुम्हारा। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। और इसके अंदर बेटा 317 पेज पे जो श्लोक है, ना तच्छुतम ना तच्छलिपम ना सा विद्या ना सा कला ना सा योगे ना तत्कर्मम यन्नाट यस्मिन् दृश्यते, ये आपका एमसीक्यू में आ रखा है। ठीक है, यानी कि अध्ययन द्वारा प्राप्त किया गया कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, शिल्प नहीं है, विद्या नहीं है, कला नहीं है, योग नहीं है, काम नहीं है, जो इस नाट्य में ना देखा जाता हो। इसके बाद महाकवि कालिदास की मालविका अग्निमित्रम, मार्क कर लो, 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। इसके नीचे वाला श्लोक मार्क कर लो, नाट्यम भिन्न रुचे चर्जनस्य बहुधापेक्यम समाराधनम, नाटक अलग अलग रुचि के मनुष्य को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन है। नीचे नाटक के उद्देश्य कि बच्चों को अभिनय कला से अवगत कराना, एक्टिंग, हाव भाव कैसे करते हैं ये सिखाना। ठीक है, स्वभाव और चरित्र से परिचित कराना, वार्तालाप सिखाना, सामाजिक आचरण सिखाना। ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, मनोरंजन कराना। नाटक के महत्व मार्क कर लेना इसमें सारे, नाटक की विधियां मार्क कर लेना इसमें। आदर्श नाट्य विधि, जिसमें एक मॉडल वो होता है, टीचर करके दिखाता है पहले। ठीक है, इसके गुण दोष मार्क कर लेना। व्याख्या विधि के अंदर नाटक की कथा, पात्र, कथोपतन ये सब की व्याख्या की जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है, गुण दोष मार्क कर लेना। रंगमंच अभिनय, रंगमंच जो स्टेज के ऊपर किया जाता है, इसके भी गुण दोष लिख लेना। कक्षा अभिनय, जो क्लास के अंदर नाटक किया जाता है। ठीक है, नाटक शिक्षण के सोपान में वही एक जनरल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, प्रीवियस ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, वही है बेटा जो पाठ्य योजना होती है ना, वही आपके सोपान है सारे। ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाओ जरा फटाफट से पेपर पे आओ, जल्दी से जल्दी से पेपर पे आओ। 2019 वाला पेपर खोलो। 2019 वाला पेपर। अब स्टाइलिश ला के देना। बुक में है सबकी 2019 वाला पेपर। चलो, हाँ हाँ हाँ, सेट ए पे आ जाओ। एमसीक्यू खोल लो, मार्क करते जाना फटाफट फटाफट। ठीक है, एमसीक्यू मार्क करो जल्दी जल्दी। स्क्रीन शेयर हो रही होगी तो बताना। तुम्हारा 2019 का सेट ए है, एमसीक्यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भाष्यते व्यक्त रूपेण वाग रूपेण, पहले ही चैप्टर में ये लाइन मार्क करवाई थी, इसका आंसर है बेटा ब, भाषा। ठीक है, फिर सेकंड, उपनिषदाम अपरम नाम वर्तते, उपनिषदों का दूसरा नाम क्या है, तो इनका दूसरा नाम है बेटा वेदांतम। ठीक है, उसके बाद संस्कृत कौन से परिवार से आई है, संस्कृत कस्मिन परिवार आगच्छते, तो मैंने आपको बताया था, ये भी मार्क करवाया है मैंने, भारोपीय परिवारे। ठीक है, फिर पाणि ने कहा रचना, पाणिनि की कौन सी रचना है, ये भी मैंने आपको मार्क करवाया था, अष्टाध्यायी।
मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवाए हैं, ठीक है। इसके बाद अकारस्य उच्चारण स्थानस्ति, अकारस्य, अ, अ में क्या उच्चारण है, तो आपका अ कहाँ से निकल रहा है बेटा, कंठ से, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कंठ। अ वर्ड जो है ये कहाँ से निकल रहा है, कंठ से, गले से, ठीक है। इसके बाद लोप संख्या, लोप संख्या जो सूत्र आए थे उसमें विधायकम सूत्रम किम, तो मैंने आपको लिखाया था ये चीज कि आदर्शनम लोपः, लोप संज्ञा वाला जो सूत्र था, हल, हल वाला, लोप वाला, इति वाला, ठीक है। इसके बाद प र अ ज य अ क्या बन जाएगा आपका, प हलंत है, ठीक है। इसके पाव में रा आ जाएगा, फिर आ होके पूरा हो गया, जा और इया मिलके ज्ञा बन जाता है और बड़ा आ हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, प्रज्ञा, ठीक है। इसके बाद रत्न जमा आकारः, संधि विच्छेद करना है बेटा, सॉरी संधि संयोग करना है, तो रत्न, छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनते हैं, बड़ा आ बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रत्ना करह, ठीक है, रत्ना करह, बा वाला। नाइन्थ वाले पे आ जाओ, हरी जमा इच्छा, छोटी ई बड़ी ई मिलके छोटी ई मिलके बड़ी, नहीं रुको, हरी इच्छा, छोटी ई और छोटी ई जो है मिलके क्या करेंगे, संधि पदम करना है, बड़ी ई बना देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हरीच्छा, हरीच्छा। अब है पठ धातु लंग लकार, लंग लकार क्या होता है, पास्ट टेंस, ठीक है। तो पठ धातु में तुम्हारा लंग लकार की कौन सी, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी प्रथम, मध्यम, उत्तम, ये वाले का एक वचन, एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, ये वाला बताना है। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठः, अपठः, ठीक है। इस तरह से आपको ये धातु रूप याद करने पड़ेंगे। 11th क्वेश्चन देखो, वेदः, कितने वेद हैं आपके, तो भाई सबको पता है चत्वारः, 4 वेद हैं, ठीक है। इसके बाद उपमा इति कस्य कृते प्रसिद्धम, उपमा जो हमारा उपमा अलंकार है, ठीक है, उसकी रचनाएं किसने सबसे ज्यादा की हैं, तो कालिदास के बारे में हमने पढ़ा था कि कालिदास जो है इन्होंने उपमा में ये बहुत ज्यादा महारत हासिल थी इनको, सिमिली जिसको बोलते हैं, ठीक है। पाठ योजना कितने प्रकार की होती है, अभी हमने पढ़ा भाई दैनिक होती है और एक इकाई होती है, तो आपका द्वौ, दो। फिर प इतस्य उच्चारण स्थानम किम, तो प वर्ड जो है, तो आप जब पा बोलते हो तो आपके जो होठ हैं वो आपस में जुड़ते हैं, तो ओष्ठया। और लास्ट क्वेश्चन देखो, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी मैंने आपको मार्क करवाया है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदासस्य की रचना है, ठीक है। आ गया समझ। सेट बी जो है इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस है बेटा, फटाफट फटाफट इनके आंसर बस मार्क करने हैं। पाणिनि की क्या रचना थी भाई, अष्टाध्यायी, ठीक है। अकारस से कहा, अ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से, ऑप्शन लिख रही हूँ बस, ठीक है। संस्कृतम कौन से परिवार से है भाई, भारोपीय परिवार से, ठीक है। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है, उपनिषदाम अपरम नाम वर्तते, रुक जाओ, ओह ओह रुक जाओ रुक जाओ, ये गलत हो गया, वेदांतम नहीं होगा यहाँ पे बेटा, छंदोग्यम होगा, उपनिषद में छंद होते हैं तुम्हारे, हाँ छंदोग्यम होगा, ठीक है, स कर लेना, छंदोग्यम। फिर हाँ हाँ हाँ, छंदोग्यम गलत हो गया था, छंद होते हैं इसके अंदर उपनिषद में, तो छंदोग्यम होगा। फिर अगेन वही, भाष्यते व्यक्त रूपेण वाग रूपेण, तो अगेन भाषा इसका आंसर है, ठीक है। फिर प्रज्ञा आंसर है तुम्हारा। फिर तुम्हारा सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, लोप संज्ञा में आदर्श लोपम, रत्नकार में तुम्हारा रत्नाकार, ठीक है, ब हो गया। 9th वाले का हरीच्छा हो गया, 10th वाले का अपठः हो गया, ठीक है। उपमा तुम्हारा कालिदास हो गए, वेदा तुम्हारे चतवार हो गए, ठीक है। पाम तुम्हारा होठों से निकल रहा है, पाठ योजना में तुम्हारे 2 होती हैं, अभिज्ञान शकुंतलम तुम्हारी कालिदास की है। ये तुम्हारा सेट बी था।
ठीक है। अब सेट सी में भी सेम क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है, खुद से मार्क कर लेना, रिपीट नहीं कर रही। सेट डी में भी तुम्हारे अपटा रिचा कंठा शाधई सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आ जाओ 2020 वाले में, सेट ए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, श्रवण कौशल विषय असंगतम अस्ति। तो श्रवण कौशल के टॉपिक के अंदर क्या चीज नहीं होती है? असंगतम यानी कि क्या चीज नहीं होती है। तो क्या चीज नहीं होती है में भाई सस्वर वाचन भी होता है, ठीक है, प्रश्नोत्तर भी होते हैं, श्रुत लेख भी होती है। तो फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर जो है। ठीक है, फोर्थ, किमपि असंगतम ना, नन ऑफ द अबव। अक्षर विन्यासाय क विधि समुचिता। अक्षर विन्यास अगर आपको सिखाना है बच्चे को तो कौन सी विधि डालोगे इसमें? इसमें आएंगी बेटा सारी। मॉन्टेसरी विधि हो गई, चित्र विधि हो गई, अनुकरण विधि हो गई, तो भाई सारी विधियां ही होती हैं। ठीक है, अब इदम इद मंथतमः कृत्सनम जायेत भुवन यंत्रम यदि शब्दायहम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते सूक्तिर्यम कुतः संगृहीता। ये जो है तुम्हारी सूक्ति, ये किस चीज का संग्रह है बेटा? ये काव्य का संग्रह है, एक कविता दर्शाती है ये तुम्हारी। ठीक है, संस्कृत भाषा में पितृ, ये मैंने एक टेबल मार्क करवाई थी तुम्हें अलग अलग उसमें। तो पितृ जो है इसको फारसी भाषा में क्या बोलेंगे? तो फारसी भाषा में इसको पितर बोलते हैं। चकारस्य, च वर्ड का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? आपके तालु से। ठीक है, कात सरनेयम, तो इसको देखो कैसे लिखोगे, काहलन जमा बड़ा आ, फिर तुम्हारा ताहलंत, ता तुम्हारा आधा है, फिर साहलंत तुम्हारा सा आधा है, फिर ना हलंत जमा या के ऊपर तुम्हारी री लग रही है तो ना के साथ री लगेगी, फिर तुम्हारा आ लगेगा। नहीं नहीं नहीं, फिर तुम्हारा या आ जाएगा, या के साथ आ लगेगा और फिर मा हलंत आएगा। का तस्नर्यम, हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा बेटा थर्ड वाला। ठीक है, इत संज्ञा विधायकम सूत्रम, ये भी मैंने तुम्हें लिखा रखे हैं। तो इत संज्ञा में महल अंत्यम होता है तुम्हारा, फोर्थ वाला। फिर आ जाओ, सप्त और ऋषि मिलके सप्तर्षि मिलेगा, सेकंड वाला। नाइन्थ वाला देखो, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, लंग लकार, अस, अस्ताम, अस्ताम हो जाएगा फर्स्ट वाला। हरि इतस्य प्रतिपादस्य षष्ठी विभक्ति, ये तुम्हारा शब्द रूप आ गया कि हरि जो है इसकी जो षष्ठी विभक्ति है उसका द्विवचन। कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए काके की, जिसमें तुम्हारा लगता है, तो हरि का बेटा हो जाता है हरियो, थर्ड वाला। ठीक है, इसके बाद रघुवंशम, रघुवंशम क्या है तुम्हारा? महाकाव्य, कालिदास में पढ़ा था हमने। इसके बाद भू भवभूते नाटकम, अभी लिखवाया है, भवभूत का कौन सा नाटक था? उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम। व्याकरण शिक्षण में क्या सम्मिलित है? व्याकरण शिक्षण में क्या सम्मिलित है? मतलब कि प्रस्तावना भी आती है भाई, प्रस्तुतिकरण भी आता है, कक्षा कार्य भी आता है, यानी सर्वे, सभी प्रस्तुत है। सूक्ष्म शिक्षण चक्रे सम्मिलित अस्ति, सूक्ष्म शिक्षण में क्या क्या आता है? तो भाई नियोजन भी आता है, शिक्षण भी आता है, विचार विमर्श भी आता है, तो सर्वे सब आता है। ना तच्छुतम ना तच्छलिपम ना सा विद्या ना सा कला ना सा योगो ना तत्कर्म यन्ना ट्रेयस्मिन दृश्यते। ये अभी श्लोक मैंने तुम्हें लास्ट नाटक वाले में मार्क करवाया है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने नाटक वाले में तुम्हें ये श्लोक मार्क करवाया था, पेज नंबर 317 पे। तो ये तुम्हारा देखो वहां पे मैंने लिखवाया था, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र किया है, तो ये श्लोक किसने दिया है? भरत मुनि ने। ठीक है, फिर इसके बाद सेट बी में आ जाओ।
सेट बी में पहला क्वेश्चन बेटा रिपीटेड है, तो उसका वही फोर्थ आंसर किमपि असंगतम। सेकंड क्वेश्चन में वाक्य विन्यास है, तो वाक्य विन्यास में कौन सी विधि आती है? वाक्य विन्यास में बेटा अनुलिपि आती है। ठीक है, सेकंड वाला। थर्ड वाला ऑप्शन जो है तुम्हारा, ना सो अस्ति प्रत्यो लोके या शब्दानुक्रमादृते अनुविध विमयम ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते सूक्तिरियम कुतः संग्रहता। किस चीज का संग्रह है बेटा? इसमें वाक्य पद का संग्रह है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चंस हैं थोड़े से। संस्कृत भाषा में भ्रातृ को फारसी में क्या बोलेंगे? तो बिरादर बोलेंगे, फोर्थ वाला। द शब्द तुम्हारे दंत से निकल रहा है। ठीक है, राष्ट्रम को कैसे लिखोगे? र हलंत जमा बड़ा अ जमा षटकोण हलंत जमा ट हलंत षटकोण राष्ट्रम जमा र हलंत जमा अह जमा म हलंत। सेकंड वाला बैठ रहा है। ठीक है, सेवेंथ देखो, पद संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो सुप्तिंग पदनम, थर्ड वाला। मात्र जमा अंश जोड़ोगे तो मात्रांश, थर्ड वाला। इसमें क्वेश्चन थोड़े अलग है। अस धातु का लिरिट लकार, लिरिट लकार होता है फ्यूचर, ठीक है, जिसमें तुम्हारा अश्य लग जाता है, तो इसका हो जाएगा भविष्यत। लता में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो चतुर्थी हो जाएगी लतायई, सेकंड वाला। वेदांग साहित्य, वेदांग साहित्य में तुम्हारे कौन से आते हैं? अथर्ववेद। दूत वाक्यम नाटकम अस्ति, दूत वाक्यम किसका नाटक है? भास का। ठीक है, पद्य शिक्षण सम्मिलित अस्ति, पद्य शिक्षण पढ़ाते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? सब आता है। नाट्यम भिन्न रुचेर्जनस्य बहुधापेक्यम समाराधनम कस्य नाटकस्य भूमिकायम लिखितम अस्ति, किस नाटक की भूमिका लिखी है इसमें? तो ये मालविका अग्निमित्रस्य का भूमिका है बेटा। ठीक है, ये वाली लाइन भी अभी मैंने तुम्हें नाटक में मार्क करवाई है, पेज नंबर 317 पे, कि नाटक भिन्न भिन्न रुचि के मनुष्य को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन है। ये महाकवि माँ कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक की भूमिका से लिया गया है। ठीक है, फिर कथा शिक्षण, कथा शिक्षण के अंदर बेटा जब कहानी सुनाते हैं तो सब आता है सर्वे। ठीक है, सेट सी पे आ जाओ। सेट सी में तुम्हारा पहला रिपीटेड है अक्षर विन्यास में सर्वे। ठीक है, सेकंड वाले में श्रवण कौशल में सब आते हैं सर्वसंगतम। फिर तुम्हारा पितृ को पिदर बोलेंगे, थर्ड वाला। संस्कृत तुम्हारी भाषा भारोपीय परिवार से है। श तुम्हारा मूर्धा से निकलता है बेटा, ये तुम्हारा प्रतिज्ञा बन रहा है, फोर्थ प्रतिज्ञा। संयोग संज्ञा में तुम्हारा हलोंत हलो अंतरंतरा संयोग है। ठीक है, फर्स्ट वाला। लिरी जमा आकृति तुम्हारा लाकृति बनाएगा, थर्ड। लता की सप्तमी विभक्ति तो लतायाम हो जाएगा। क्री धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष अकुर्वन हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के प्रणेता कौन थे? वेद व्यासा। कालिदास कस्य लंग कारस्य कवि अस्ति, तो कालिदास किस चीज में मशहूर थे? उपमा में। व्याकरण शिक्षण में क्या आएगा? सर्वे, सभी। सूक्ष्म शिक्षण में क्या आएंगे? सभी। फिर ये तुम्हारा रिपीटेड है कि ना तुच्छतम ना तच्छिलम, किसका है ये? भरत मुनि की नाटक शास्त्र का। ठीक है, फिर सेट डी पे आओ। रिपीटेड है फर्स्ट क्वेश्चन का, फोर्थ हो जाएगा सर्वे। सेकंड वाला ना सोक्ति प्रत्यय शब्दानुक्रम सूक्ति का कृत्य संग्रहते, ये तुम्हारा वाक्य वही वाला रिपीटेड है ये भी, फोर्थ वाक्य पदियात। संस्कृत भाषा में भात्र को फारसी में क्या बोलेंगे? बिरादर। वाक्य विन्यास में सर्वः।
श में तुम्हारा मूर्धा से निकल रहा है, ये तुम्हारा बेटा सेकंड काच संयम बनेगा। सर्वण संज्ञा तुम्हारी फर्स्ट हो जाएगा, तुल्यास्य प्रथम सर्वणम। पितृ जबा अंश तुम्हारा पितरंश बनेगा। अस धातु तुम्हारी फर्स्ट हो जाएगा इसमें, भविष्यत। लता का लता यही थर्ड वाला। दूत वाक्यम तुम्हारे भास ने लिखा है। वेदांग साहित्य में यजुर्वेद आते हैं, चारों वेद जो है वो वेदांग साहित्य है। पद्य शिक्षण सर्वे। नाट्य अलग अलग रुचि के हिसाब से होता है, मालविका अग्निमित्रम। और तुम्हारा कथा शिक्षण में सर्वे। ठीक है, 2021 पे आ जाओ। सेट ए। श्रवण कौशल विषय संगतम, तो सब आ जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा कस्मिन आगच्छति, भारोपीय परिवार, रिपीटेड क्वेश्चन है। र, र कहां से निकल रहा है, मूर्धा। लिरी आकृति, रिपीटेड क्वेश्चन है, लाकृति। रमा का प्रथम विभक्ति रमा ही होगा। क्री धातु का लट लकार कुर्वंती। श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम। नाट्य शास्त्र तुम्हारा भरत मुनि। सूक्ष्म शिक्षण में सर्वाणी। चकारस्य च तुम्हारा तालु से निकलता है। इत संज्ञा विधायकम सूत्रम हलंतयम। रमा जमा ईश रमेश। प्रजा का संधि विच्छेद सेकंड वाला। उत्तरम उत्तर रामचरित तुम्हारी किसकी है, भवभूते की। ठीक है, सेट बी पर आओ। क्री धातु तुम्हारी फर्स्ट हो जाएगी, करोती। श्रीमद् भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं, सॉरी थर्ड वाला ऑप्शन। कालिदास रिपीटेड है, अभिज्ञान शकुंतलम। नाटक के शास्त्र भरत मुने, सर्वाणी। ठीक है, छ छ तुम्हारा तालु से निकलता है। इत संज्ञा विधायकम हलंतयम। रमेशः। मानसी का संधि विच्छेद पहला हो जाएगा। उत्तर रामचरित्र भवभूते। श्रवण कौशल में सर्वाणी। संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार। क तुम्हारा कंठ से निकल रहा है। ठीक है, वाग ईश तुम्हारा वागीश बन जाएगा। रमा शब्द की तृतीय विभक्ति रमिया हो जाएगी। ओके, इसके बाद सेट सी पे आ जाओ। इसके सेट सी में पहला गा तुम्हारा कंठ से निकल रहा है। फिर सेकंड रमेशा तुम्हारा रिपीटेड है बेटा। ठीक है, थर्ड भी रिपीटेड है। फोर्थ तुम्हारा संज्ञा संधि विच्छेद ऐसे हो जाएगा। फिफ्थ भी रिपीटेड है। सिक्स्थ भी रिपीटेड है। सेवेंथ भी रिपीटेड है। एट्थ भी रिपीटेड है। नाइन्थ भी रिपीटेड। 10th में रमाम हो जाएगा। 11th रिपीटेड। 12th श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता वेद व्यासः। कालिदास रिपीटेड। नाट्यशास्त्र रिपीटेड। रिपीटेड। ठीक है, फिर सेट डी तुम्हारा रिपीटेड है पूरा, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, खुद मार्क कर लेना। ठीक है, 2022 पे आ जाओ।
2022 का सेट ए, रमा जमा ईशः रमेशः। ठीक है, इत संज्ञा में हलंतयम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम्हारे। ग तुम्हारा कंठ से निकल रहा है, उत्तर रामचरित्र भवभूत की है, रामः का संधि विच्छेद फोर्थ वाला हो जाएगा, श्रवण कौशल में सर्वाणी हो जाएगा, त तुम्हारा दंत से निकल रहा है, लिरी जमा आकृति लाकृति हो जाएगा, रमा का रमाम हो जाएगा, क्री का करोती हो जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता का वेद व्यास, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, नाट्य शास्त्र के भरत मुने। कौन सा छूट गया यार, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ, फोर्थ फर्स्ट, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए, कौन सा छूट गया, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ, फोर्थ, ओके सेवेंथ का सेकेंड है, सॉरी, भारोपीय परिवार। फिर तुम्हारा ये एट्थ का तकारस्य फर्स्ट हो जाएगा, लिली लाकृति, ठीक है, रमा का रमाम हो जाएगा, क्री का करोती हो जाएगा, श्रीमत का वेद व्यास हो जाएगा, कालिदास का शकुंतलम हो जाएगा, नाट्य शास्त्र भारत मुनि, और सूक्ष्म शिक्षण में सर्वाणी। ठीक है, इसके बाद सेट बी पे आ जाओ। रा तुम्हारा मूर्धा से निकल रहा है, लाकृति रिपीटेड क्वेश्चन है, श्रवण कौशल रिपीटेड है, संस्कृत भाषा परिवार रिपीटेड है, रमा का तुम्हारा रमा रहेगा, क्री का कुरवंती हो जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम है, उत्तर रामचरित्र भवभूते की है, प्रजा का सेकंड वाला हो जाएगा, रमेशः का फर्स्ट हो जाएगा, इत संज्ञा विधायकम में हलंतयम आएगा, च तुम्हारा तालु से निकल रहा है, सूक्ष्म शिक्षण में सर्वाणी, नाट्य शास्त्र भरत मुनि रिपीटेड चल रहे हैं। ठीक है, सी आ जाता है, सेट सी। सेट सी में अगेन कालिदासस्य की अभिज्ञान शकुंतलम, र तुम्हारा मूर्धा से आ रहा है, रमा का रमया हो जाएगा, तृतीय विभक्ति, क्री का प्रथम पुरुष करिष्यंती हो जाएगा, लिरी का लाकृति हो गया, श्रवण कौशल में सर्वाणी हो गया, संस्कृत तुम्हारा भारोपीय परिवार से, च तुम्हारा तालु से, नाट्य शास्त्र भरत मुनि, उच्चर रामचरित्र भवभूते, प्रजा का सेकंड वाला हो जाएगा, इत संज्ञा का हलंतयम, रमेशः, अब इसमें कौन सा रह गया, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ का थर्ड है, सिक्स्थ का फर्स्ट है, सेवेंथ का फोर्थ है, एट्थ का सेकंड है, नाइन्थ का फर्स्ट है, टेंथ का थर्ड है, 11th का फर्स्ट है, 12th का सेकंड है, 13th का सेकंड है, 14th का फर्स्ट है, 15th का फोर्थ है रिपीटेड। सेट डी पे आ जाओ। सेट डी में अगेन सूक्ष्म शिक्षाणी रिपीटेड, हलंतयम रिपीटेड, रमेशः रिपीटेड, भरत मुनि रिपीटेड, भवभूते रिपीटेड, प्रजा रिपीटेड, तालु, लाकृति, भरत मुनि, काली अभिज्ञान शकुंतलम 18 अध्याय,
अकरोत, सर्वाणी, भारोपीय परिवार, मूर्धा। ठीक है, मेरे पास 2022 तक के ही पेपर है, तो ये मैंने आपको। क्या कह रहे हो? 2023 का मेरे पास नहीं है बेटा। 2023 के फोटो भेजो, एक काम करो, कोई व्हाट्सएप पे फोटो भेजो जरा। 2023 में क्वेश्चंस अलग आए थे। फोटो भेजो जरा कोई मेरे व्हाट्सएप पे। मेरे पे व्हाट्सएप पे भेज दो फोटो सारे सेट की, मैं सॉल्व करके भेज दूंगी तुम्हें। ठीक है। हाँ बेटा। ए, समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? ये आंसर्स? हाँ, ये पीडीएफ भेज दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। ये लो। मैं इसकी क्वेश्चन पेपर के जो थ्योरी वाले पार्ट है ना, वो भी मार्क करके दे दूंगी तुमको, कि कौन से पेज पे तुम्हें कौन सा आंसर मिलेगा। उसका पीडीएफ बना के भेज दूंगी मैं तुम्हें। ठीक है, ये लो, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ तुमको ये पीडीएफ। और आगे के जो पेपर अगर तुम्हारी बुक में दे रखे हैं 23 के 24 के ना, तो मेरे को उसका पीडीएफ बना के भेज देना कोई भी बच्चा, सारे सेट का, तो मैं वो मार्क करके आपको दे दूंगी। ठीक है, तो ये संस्कृत भी ओवर हो गया हमारा। अब हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हफ्ते से, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स है। ये लो, ये भेज दिया। फोटो भेज दो, पीडीएफ भेज दो, कुछ भी भेज दो, क्लियर भेजना लेकिन ब्लर्ड ना हो। ठीक है।